हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को 15 मिनट्स के अंदर। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे 15 मिनट्स में कवर कर जाएंगे। और हाँ, अगर आप फोर्स करोगे तो हम एक इसका बहुत बढ़िया वन शॉट लेके आ जाएंगे। 1 आवर का इसका एक डिटेल वन शॉट एंड 1 आवर के अंदर इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर चाहिए तो। और यस, अगर आप सर्च कर रहे हो क्लास 11th केमिस्ट्री की बेस्ट बुक, तो ये है बेटा जी आपका बेस्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिस्ट्री, जो कि भारत पंचाल सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें नोट्स हैं, शिवदास पब्लिकेशन के साथ मिलकर ये बुक आती है और बहुत बढ़िया बुक है, बिल्कुल नॉमिनल से प्राइस में है। श्योरली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रेडॉक्स हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। किस से भाई? रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल। रेड मीन्स होता है रिडक्शन, ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है? ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट होता है बेटा, ऑक्सीडेशन को आप सिंपली याद रख सकते हो ऑयल से। ऑयल, ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन को आप लोग याद रख सकते हो रिग से। रिग का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात समझो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा जी? वहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो घट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ जाएगा। यही पहचान भी होती है। रिडक्शन इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या होगा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का गेन हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज घटेगा, है ना? देखिए यही लिखा भी गया है। इधर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और इधर क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। और डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जोड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये इसका उल्टा होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, उन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, उन्हें हम लोग बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो स्पीसीज रिडक्शन शो करते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस पे रिडक्शन हो रही है उसकी वजह से किसी पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। जो रिडक्शन शो कर रहे हैं उनकी वजह से किसी ना किसी पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो इनका नाम हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी वजह से किसी पर रिडक्शन हो रही है, तो इनका नाम टिक गया रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया, क्या लिख देते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा? जैसे कि जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बन जाएगा इधर? Zn2 पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये क्या बन गया? कॉपर बन गया। जब हम इनको जोड़ के लिख देंगे, जब हम इनको जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन के आएगा एक रेडॉक्स रिएक्शन। लिख दीजिए क्या भाई? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हो रहा है, ये +2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो कौन सी रिएक्शन है बेटा जी? ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कई तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसके बाद आ जाती है डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, जैसे A प्लस बी ने मिलकर C दे दिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें टूट जाएंगे, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट, जैसे 2H2O का ब्रेक डाउन हुआ और वो 2H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ कराओगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ते भी हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग। तो जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है,
वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये ZnS4 प्लस कॉपर बन जाएगा। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया, यहाँ पर जिंक जो है ज़्यादा एक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा नॉन मेटल को, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पर H2 गैस बन गई। ये कैसे बनते हैं, हमें कैसे पता चला कि ये ज़्यादा एक्टिव है? आई थिंक आप लोगों ने 10th क्लास में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, वहाँ से भी हमें थोड़ा एक्टिविटी का आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये वर्ड आप लोग बहुत बार सुनोगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बड़ी स्पेशल रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करता है, रिडक्शन भी शो करता है, या कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज। सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। जैसे 2H2O2 में अगर आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है, ये -1 से -2 भी हो रही है, 0 भी हो रही है। अब आपको नहीं फील आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल, अब आप ये समझिए पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन अ मोलिक्यूल व्हेन ऑल अदर एटम्स आर मूव्ड फ्रॉम इट। जैसे NaCl है ना, ये टूट जाए, Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज अपीयर हुआ है, इस चार्ज अपीयरेंस को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे CaO को आपने तोड़ दिया तो इन पे कुछ चार्ज अपीयर होगा, ये जो चार्ज अपीयर हुआ है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब क्या है कि वो सिंगल एलिमेंट है, किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ, या तो खुद के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे N2 है, नाइट्रोजन सिर्फ खुद के साथ जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। P4 है, 4 फास्फोरस है, खुद के साथ जुड़े हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। S8 है, सल्फर ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है, कर गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, नहीं करेगा, वैसे बहुत रिएक्टिव भी होते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू देयर चार्ज। अगर कोई आयन है, जैसे Na पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे Cl है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीशियम है, जो इस पे चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइड्रोजन विद नॉन मेटल, देखिए हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, वो जनरली होती है +1, ठीक है। बट अगर आप इसको मेटल्स के साथ कंबाइन कर दोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 की जो मेटल होती है, हेलिना, करे, रब से फरियाद, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अल्कलाइन मेटल जो ग्रुप 2 की मेटल्स होती हैं, बेटा, मांगे, कार, सफारी, बापराजी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ऑक्सीजन की मोस्टली अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। बट अगर पेरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बन जाता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। सुपर ऑक्साइड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाती है। और फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट फ्लोरीन के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। जैसे O2F2 में इसकी +1 है, OF2 में इसकी +2 है। फ्लोरीन जो कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है भाई, ठीक है। नोबल गैसेज की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। आगे मूव करते हैं तो कुछ है हमारे पास, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास Mn है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम लोग X मान लेते हैं। तो Mn को हमने X मान लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, पोटेशियम यहाँ पर है +1, इजक्वल टू में इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, 0, ये X -7 इजक्वल टू 0, X इजक्वल टू कितना हो गया भैया, 7 हो गया, ठीक है। अगले केस पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास SO4 नेगेटिव, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको X मान लेंगे। ऑक्सीजन है 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इज इक्वल टू में जो भी चार्ज है, पूरे पे चार्ज है -2, X 4 × -2 -8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 8 - 2, तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम को हम लोग मान लेंगे X, कितने क्रोमियम है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, इजक्वल टू में पूरे पे चार्ज -2, 2X, ये माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, 14 - 2 इज 12, X इज 12/2। तो यहाँ से इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जा सकती है। जनरली सिंपली कैलकुलेट हो जाती है, बाकी कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, बट यहाँ पर हम स्पेशल केस नहीं पढ़ेंगे। मैं आपसे 1-2 केस की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ CO2 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, या फिर HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नन्ना मुन्ना टॉपिक बनता है जिसका नाम है शेल। शेल क्या होता है, ये वो छोटा सा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है सेल। 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक क्या करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल में। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल के अंदर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको कंटिन्यूसली करवाने के लिए हमें बिजली की सप्लाई करनी पड़ती है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद रखने का शॉर्टकट लोन होता है। लोन का मतलब क्या है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को याद रखने का शॉर्टकट है पैनिक का मतलब क्या है? पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। आगे मूव करते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर आईयूपीएसी क्या बोलता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है। क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, जब उसको खुद के सॉल्यूशन में डाल दें, और कंडीशन स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। आगे मूव करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इनकी वैल्यूज लिखी गई है। वैल्यूज जनरली आपको गिवन भी होती है, बाकी याद कर लो, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। इसको कैसे याद किया जा सकता है? लीटा, कुमारी, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेकर। क्लियर है? लिथियम की वैल्यू है -3.05 वोल्ट, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। और जो फ्लोरीन है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +2.87 वोल्ट। क्लियर है? जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन चेंज करके। अगर कभी आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। रिड्यूसिंग पावर निकालनी है तो वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो जाता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे रिएक्टिविटी घट जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल जो है वो इंक्रीज करती है। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई, अगर हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है? जैसे कि ये है, तो बेटा जब भी आप बैलेंसिंग करने लगो तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने निकाल ली तो एमएन पे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। एमएन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो इसमें 5 का डिफरेंस है। और आयरन में कितने का डिफरेंस है? Fe2+ से +3 हो रहा है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो बैलेंस कैसे कर सकते हो? इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश आपको करता हूँ सो दैट कि थोड़ा ईजिली समझ में आए। ये बेटी है भाई मेरी, बहुत दुखी करती रहती है और इसको पता है नहीं, मतलब 2-2.5 साल के, इसको नहीं पता कि हाँ ये है Fe, वेरी नाइस, Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव। कंपेयर कर दीजिए Mn को, वेरी नाइस, कंपेयर कर दीजिए Mn को Mn के साथ, Fe को Fe के साथ। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे मैच होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंड जो है हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है? इसके बाद क्या करोगे आप लोग? एटम्स बैलेंस करोगे। तो एटम देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के एटम बैलेंस कर दो। Mn 1 है, आयरन 5 है, आयरन 5 है, ये बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 4 है, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में 4 टाइम्स ऑफ H2O लिख दो। और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आ गए हैं तो इनके लिए 8H पॉजिटिव लिख दो। इस तरह से बहुत ईजिली बैलेंस किया जा सकता है। बाकी अगर आप बोलोगे तो इसके डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। और ये है बेटा जी सिंपल सा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जो मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।